नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं हमारा खास सेगमेंट दुनिया जहां। आज खबर मिडिल ईस्ट से लेकर आया हूं। मिडिल ईस्ट में दरअसल आपको पता ही है कि 7 अक्टूबर 2023 से लगातार इजराइल और हमास के बीच संघर्ष चल रहा है और वो सीज फायर हो गया है। सीज फायर के पहले चरण में हमास के कब्जे वाले इजरायलियों को छोड़ा गया, तो इजराइल ने भी अपने कब्जे में जो फिलिस्तीनी थे उनको छोड़ा और अब ये दूसरा चरण चल रहा है, जब दूसरे चरण में हमास ने अपने कब्जे में जो 4 महिला इजरायली सैनिक थी उनको छोड़ा और इसकी तस्वीरें सबके सामने रखी हैं। लेकिन इस बात को लेकर भी इजराइल के अंदर चर्चाएं और उसका बाजार गर्म हो चुका है कि क्या वाकई हमास उनका मजाक उड़ा रहा है। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, ये गाड़ियों का काफिला आपको नजर आ रहा होगा। इन गाड़ियों के काफिलों में आप बड़े बड़े हथियारबंद लोगों को देख रहे होंगे। ये हमास के लड़ाके हैं जो अपने कब्जे में जो 4 इजरायली महिला सैनिक थी उनको लेकर पहुंचे हैं। दरअसल ये डायरेक्ट डील इजराइल के साथ नहीं हो रही है, बल्कि इन दोनों के बीच में रेड क्रॉस सोसाइटी है जो मानवता के लिए काम करती है। तो रेड क्रॉस सोसाइटी को हमास अपने कब्जे वाले इजरायली सैनिकों को सौंप रहा है और उसकी एक तस्वीर सामने रखी गई। इस दौरान आप तमाम चीजें देख सकते हैं, ये पूरे शहरों से होते हुए गुजरते हुए निकलता हुआ काफिला। इसके बाद भी कई तस्वीरें निकलकर सामने आई। एक तस्वीर ये निकलकर सामने आई है, इसी को लेकर इजराइल में खासकर इजराइल के पत्रकारों का खून उबाल मार रहा है। वो क्यों मार रहा है बाद में बताऊंगा, पहले इस तस्वीर को आप देख सकते हैं। इसमें हमास का लड़ाके मंच पर खड़े हुए नजर आएंगे। ये फिलिस्तीन स्क्वायर है, वहां की ये तस्वीर है जहां फिलिस्तीन स्क्वायर पर एक्सचेंज डील हुई। लेकिन एक्सचेंज डील, जैसा मैं हमेशा आपको बता रहा हूं कि ये हमास से डायरेक्ट इजराइल की नहीं है, बल्कि रेड क्रॉस सोसाइटी को दिए जा रहे हैं। यानी जो गाड़ियां वहां से चलकर आई उसमें ये महिला इजरायली सैनिक सवार थी, उनको लेकर ये यहां पर फिलिस्तीन स्क्वायर पहुंचे। रेड क्रॉस सोसाइटी को फिलिस्तीन की तरफ से दिए गए, यानी हमास की तरफ से ये इजरायली सैनिकों को सौंपा गया। इस दौरान चारों जो इजरायली महिला सैनिक थी इनको ड्रेसअप किया गया, मतलब इजराइल के सैनिक की ड्रेस पहनाई गई। दावा हमास की तरफ से यह है कि दरअसल इसी स्थिति में, इसी ड्रेस में ये गिरफ्तार की गई थी, हमास को गिरफ्तार किया था, इसीलिए इसी स्थिति में महफूज तरीके से पहुंचाया गया है। लेकिन जो इजराइल की मीडिया है वो क्या कुछ कह रही है वो भी आपको दिखाऊंगा। अलग अलग तस्वीरें देखिए, चेहरे पर मुस्कान भी आप देख सकते हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट है, उसकी तस्वीर है जिसमें उसने दावा भी किया है अल कसम ब्रिगेड और सराया अल कुदस ने 4 इजरायली महिला सैनिकों को रिहा कर दिया है। चेहरे पर खुशी है, एक हाथ हिला रही हैं, 2 थम्स अप दिखा रही हैं और इस दौरान उसी मंच पर हमास के लड़ाके मौजूद हैं। ये देखिए अल जजीरा की एक रिपोर्ट भी थी, उसका जरिए था और तमाम चीजें। देखिए एक और तस्वीर निकल कर आई, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं हथियारबंद लोग, पूरा का पूरा काफिला। और ये इधर उधर की तस्वीरें भी देखते हुए चलिएगा, दोनों तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके से बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी है। ये माना गया है कि इजराइल के जो ताबड़तोड़ हमले गजा में हुए उसके बाद इस तरह के हालात पैदा हुए हैं। कई और तस्वीरें हैं, देखिए इसमें भी मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आया। इनकी अलग अलग तस्वीरें इसलिए आपको दिखाना जरूरी हो जाता है क्योंकि ये इजराइल की महिला सैनिक लगातार हमास के कब्जे में 400 से ज्यादा दिनों, 450 दिनों तक ये रही उनके कब्जे में। लेकिन क्या वैसे हालात इनके साथ पैदा हुए, क्योंकि देखने को मिल रहा है जो इजराइल के कब्जे वाली फिलिस्तीनी लोग हैं लौट कर आ रहे हैं, उनमें गुस्सा भी है। उनका एक दावा भी है कि उनको ना वकील से मिलने दिया, ना परिवार से मिलने दिया। जब वो बीमार हुए तो उन्हें खाने पीने का सामान तक नहीं दिया गया। ये तमाम चीजें कही जा रही हैं, लेकिन यहां पर जो ये लोग लौट कर जा रहे हैं इनके चेहरे पर वो चीजें देखने को नहीं मिल रही हैं। अब क्या कहा जा रहा है, देखिए ये तस्वीरों के जरिए इसमें एक दावा किया गया। ब्रेकिंग, देखिए हमास रिलीज 4 फीमेल IDF प्रिजनर्स कैप्चर्ड ऑन अक्टूबर 7, यानी 7 अक्टूबर को ये गिरफ्तार की गई थी और अब वो IDF की यूनिफॉर्म है पहनकर निकली हैं। यानी इनका कहना है कि IDF की यूनिफॉर्म पहनकर इन्हें गिरफ्तार किया था, वैसा ही छोड़ा जा रहा है। लेकिन इजराइल की जो मीडिया है वो किस तरीके से इसे प्रेजेंट कर रही है, देखिए इनका कहना है कि मजाक उड़ाया जा रहा है हमारे लोगों का। हमारी ड्रेस जो थी पूरा लिखा हुआ है कि किस तरीके से माखौल उड़ा रहा है इजराइल, माफी चाहूंगा, फिलिस्तीन हमास हमारा मजाक उड़ा रहा है। तमाम बातें वहां पर कही जा रही हैं, लेकिन फिलहाल इस तरह की कोई बात इजराइल की तरफ से आधिकारिक तौर पर निकलकर नहीं आ रही है। यानी कुल मिलाकर दोनों, अब क्या होने वाला है, 200 फिलिस्तीनियों को छोड़ने का काम होगा। यहां से 4 इजरायली महिला सैनिकों को छोड़ा गया, वहां से 200 फिलिस्तीनियों को छोड़ा जाएगा। इन 200 फिलिस्तीनियों में कौन कौन है आपको बता दूं, 200 में से 120 ऐसे लोग हैं जिन्हें इजराइल की कोर्ट की तरफ से 120 लोगों को, 120 बंदियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है, जबकि 80 ऐसे कैदी हैं जिन्हें छोटी मोटी सजाएं सुनाई जा चुकी हैं। ये 200 अब फिलिस्तीनियों को छोड़ना है
उनको भी रेड क्रॉस को सौंपना होगा और उस रेड क्रॉस को सौंपने के बाद फौरन ही उन्हें गजा लाया जाएगा। इन सब के बीच देखिए हेलीकॉप्टर पूरी तरह से तैयार नजर आया। इसी एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर में बैठकर ये चारों महिला लौटेंगी, जो महिला सैनिक हैं वो लौटेंगी। इसी के साथ एक महिला का तस्वीर भी आपको दिखा रहा हूं। ये जो अब फोटो लेकर बैठी हुई हैं, ये दरअसल इंतजार कर रही हैं अपने परिवार के लोगों का, अपने बच्चों का, जो फिलिस्तीन से है, गजा में। दरअसल इनके बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया और इनका दावा है कि इजराइल के कब्जे में लंबे समय से उनका उत्पीड़न हो रहा है, ये लौटने जा रहे हैं। दरअसल ये सारे के सारे नासिर अबू हामिद हैं, उनके भाई। इनका नाम क्या क्या लिखा हुआ देखिए, शरीफ नसर मोहम्मद अबू हामिद। इनको छोड़ा जाना है। अब परिवार में इधर भी खुशी है, उधर भी खुशी है। फिलहाल इन सब के बीच लगातार एक्सचेंज डील चल रही है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। कई और महत्वपूर्ण खबरें हैं जो मिडिल ईस्ट से जुड़ी हैं या देश दुनिया से जुड़ी हैं, वो भी आपके सामने लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।